आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सी सोयाबीन की सब्ज़ी। अगर आपने एक बार इस सब्ज़ी को इस तरह से बना लिया तो आप इसे हर बार ऐसे ही बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप सोया वड़ी ली है और इसमें हम उबला हुआ गर्म पानी डाल देते हैं और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि जो वड़ी है वो अच्छे से फूल जाएंगी। यहाँ पर इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने मिनी सोया चंक्स का यूज़ किया है। अब जो ये वड़ी है वो अच्छे से फूल चुकी हैं, अपने साइज़ से भी डबल हो चुकी हैं और सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब हम इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल देते हैं। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, सोयाबीन में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तभी जो सब्ज़ी है वो बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब हमने सारी सोयाबीन का जो पानी है वो हमने निकाल दिया है और अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हमने ग्रेवी के लिए मसाला बनाकर तैयार करना है, तो हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इस पे प्याज डाल देते हैं और प्याज यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे और जब तक भूनना जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म ना हो जाए। अब हम इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ भी डाल देते हैं। लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ी-सी यहाँ पर हम अदरक डालेंगे। अब सभी को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब कुछ समझ ना आए, झटपट से कुछ बनाना हो तो प्रोटीन से भरपूर आप इस सब्ज़ी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जो प्याज है वो अच्छे से भून चुका है और इनका कलर भी चेंज हो चुका है, तो हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं जिससे कि जो इसका ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। अब हम इस मिक्सचर को साइड में रख देते हैं और जब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में जो हमने सोयाबीन रखी थी उसको डाल देते हैं और सोयाबीन को भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं। इस तरह से जो सोया वड़ी है उसको थोड़ा-सा भूनकर इस सब्ज़ी को बनाकर तैयार करेंगे, तो जो सब्ज़ी बनकर तैयार होगी वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब सोयाबीन को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। और अब हमने जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था प्याज, लहसुन और अदरक का, वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम उसको मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह से रफली चॉप कर दिया है, तो डाल देते हैं और इसका हमें बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह से। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर दिया है, तो अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची ली है और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। जीरा अब अच्छे से भुन चुका है, तो हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको डाल देते हैं और मिक्सर जार में थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए उसको भी डाल देते हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो मसाले हैं और मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले और डालेंगे। यहाँ पर हमने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार यहाँ पर लाल मिर्च डालेंगे और इसे अब हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने कम ही मसालों का यूज़ किया है। मसाले कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे खाना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं, जिससे कि जो ये मिक्सचर है वो बढ़िया से पक जाएगा और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब मिक्सचर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। मसालों से ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और जो ये मसाले हैं वो भी बढ़िया से पक चुके हैं। अब हम इसमें दही डाल देते हैं। यहाँ पर हम 2 चम्मच दही डाल रहे हैं। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि जो ये मिक्सचर है पूरी तरह से कढ़ाई को ना छोड़ दे। अब ये मिक्सचर का कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब हम इसमें गर्म पानी डाल देते हैं। यहाँ पर हम 1.5 ग्लास गर्म पानी डाल रहे हैं। ग्रेवी को पतला या गाढ़ा जैसा रखना है आप उसी हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें सोयाबीन डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ा-सा हम कसूरी मेथी डाल देते हैं। टेस्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिए। सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं
और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अब हम फिर से कवर करके रख देते हैं, जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से सोयाबीन में एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। अब जो ये सोयाबीन की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, पर हमें इसको थोड़ी-सी लटपटी सी सोयाबीन की सब्ज़ी बनाना है, तो अब हम इसको थोड़ा-सा और पकाएंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए और कवर करके रख देंगे। अब जो ये सोयाबीन की सब्ज़ी है बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और जो ये सोयाबीन है इसने अच्छे से मसालों को और ग्रेवी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। आप इसे रोटी, पराठा, चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है और इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपको सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने का ये तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।